महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। सीएम पद को लेकर जारी सस्पेंस के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने थोड़ी देर पहले राजभवन जाकर अपना इस्तीफा दे दिया। इस मौके पर राजभवन में उनके साथ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी मौजूद थे। दरअसल महाराष्ट्र की वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। ऐसे में एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा संवैधानिक औपचारिकता भर है। इस बीच सीएम पद को लेकर अटकलें तेज हैं। एकनाथ शिंदे और फडणवीस का खेमा अपने अपने नेताओं का नाम आगे बढ़ा रहा है। महाराष्ट्र के अगले सीएम पर अटकलें तेज हैं। अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि आखिरकार कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। के पास बहुमत है, अगर बहुमत नहीं है तो उनको बहुमत कैसा प्राप्त करना है, किसी को तोड़ना है, किसी को खरीदना है, उस बारे में लोग माहिर हैं। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में तो बहुमत के लिए शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते हैं और अजीत पवार की पार्टी भी तोड़ सकते हैं। तो मुख्यमंत्री मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का ही बनना चाहिए। सर आरएसएस के भी एक लोग आरएसएस बोल रहे हैं आरएसएस मुख्यमंत्री बने या बीजेपी का गुजरात मुख्यमंत्री बने, किसकी लड़ाई आपको लगती है? कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो चेहरा, मुझे लगता है कि जो आंकड़ा बीजेपी के पास है और नैतिकता के आधार पर अगर हम देखें तो देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा मुझे लगता है। महायुति का नेता महाराष्ट्र का सीएम बनेगा। और सर कब तक ये उम्मीद की जा सकती है कि कब तक शपथ ग्रहण हो? जल्दी, इतनी घाई क्या है, हो जाएगा। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ वक्तानिया हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है, और विद्या भी हमारे साथ मौजूद है। सौरभ, जरा सबसे पहले बताइए, क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ये तीनों नेता कर सकते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस फिलहाल तो नहीं लग रही है, लेकिन यहाँ पर विजुअल्स आपको दिखा दिए, तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के राजभवन की, और यहाँ पर बस इससे थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो एकनाथ शिंदे यहाँ पर आए थे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार यहाँ पे आए थे, और एकनाथ शिंदे ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। और जिसके बाद जो पूरा जो मंत्रिमंडल है महाराष्ट्र का वो खत्म हो जाता है। 26 तारीख आज लास्ट थी जब असेंबली का आखिरी दिन है, और आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रेजिग्नेशन दे दिया है। उनका मंत्रिमंडल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, और महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने अब एकनाथ शिंदे को एज अ केयरटेकर सीएम बना है। केयरटेकर सीएम यानी कि जब तक नई सरकार की स्थापना नहीं हो जाती तब तक वो एज अ केयरटेकर सीएम रहेगी। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये हो चुकी है कि अब सीएम कौन बनेगा, क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम के लिए जबरदस्त फाइट चल रही है। एक तरफ बीजेपी बहुत जबरदस्त दावा कर रही है कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री हो, जबरदस्त लॉबिंग भी चल रही है। उनका ये कहना है कि उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया है, पहले वो सीएम थे, फिर डीसीएम बन गए, उन्होंने एकनाथ शिंदे के लिए जगह की। एक साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस बार अगर जो मुख्यमंत्री बीजेपी का नहीं होता तो जो बीजेपी का कैडर है वो काफी ज्यादा नाराज हो जाएगा। इसलिए 132 सीट्स लाने के बाद अब बीजेपी सा ही सीएम महाराष्ट्र का होना चाहिए। लेकिन एकनाथ शिंदे की शिवसेना से भी जबरदस्त लॉबिंग की जा रही है। उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि लाड़की बहन योजना हो, क्लीन फेस हो, और जो हिम्मत उन्होंने दिखाई है उद्धव ठाकरे से दूर आके एक अपनी अलग शिवसेना बनाने का और बीजेपी के साथ शामिल होने में, यानी कि और एक बात अर्पिता साफ है कि कोई जल्दबाजी यहाँ पर नहीं हो रही है, कोई घाई नहीं है। मीटिंग का दौर अब लगातार चलता रहेगा, उसके बाद आराम से दिल्ली की सहमति के बाद। लेकिन विद्या, ये घोषणा होगी कब? क्योंकि बार बार यही सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, और ये भी खबरें आ रही थी जो कि मैंने सौरभ से पूछी कि थोड़ी देर में तीनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, आगे जानकारी दे सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्या इसकी संभावना भी दिखती है, क्योंकि खबरें ऐसी हैं, वो भी जरा स्पष्ट कीजिएगा। और ये तस्वीर साफ कब हो जाएगी और किसका नाम ज्यादा आगे लग रहा है आपको? जी देखिए, जैसा कि सौरभ बता रहे थे कि इसका लाइक्लीहुड बहुत कम है कि यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त होगी। दरअसल जो अनाउंसमेंट होना है वो आला कमान यानी कि बीजेपी के जो नेता हैं और साथ ही पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो उनकी मीटिंग है, सब मिलके एक साथ एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और बीजेपी के जो नेता हैं वो सब मिलके एक डिसीजन लेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और उसके बाद ही ये निर्णय होगा कि अनाउंसमेंट होगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन है, किस तरह से पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कौन कौन और नेता होंगे इस पूरी नई सरकार में। लेकिन अगर इस वक्त अगर अनाउंसमेंट यहाँ पर होना है, यानी कि अगर तीनों पार्टियों के मिलके करना है, तो ऐसा दिख नहीं रहा है कि ये अनाउंसमेंट इस तरह से हो सकता है। ये अनाउंसमेंट या तो दिल्ली से होगा, क्योंकि दिल्ली में ये मीटिंग का दौर चल रहा है, बातचीत चल रही है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, वहीं से ये अनाउंसमेंट होना है। और ये जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही जा रही थी, ये बहुत ज्यादा फीकी लग रही है कि ऐसा होगा नहीं यहाँ से। बिल्कुल।